नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज आपके अपने पंकज क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। बेटे आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो क्या है, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि इनकम टैक्स जानने से पहले हमें ये चीज जानना होगा कि सर जो इंडिया में जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, सिटीजनशिप पे लगता है या रेसिडेंट के ऊपर लगता है, राइट। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि इंडिया में जो टैक्स लगता है, जो हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, वो रेसिडेंट के ऊपर लगता है, सिटीजन के ऊपर नहीं लगता। रेसिडेंट का मतलब होता है कि आप निवासी कहां के हैं, आपका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहां पे है। हालांकि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की जो पूरी डेफिनेशन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगी, जिसमें पूरी रेसिडेंशियल स्टेटस होगी अलग अलग पर्सन के बारे में। अभी इतना जान लो कि सर जिसकी इनकम जहां पे होगी, राइट, और रहता जहां पे होगा उसको हम कहते हैं वहां का निवासी, वहां का रेसिडेंट। और रेसिडेंशियल स्टेटस कहां डिफाइंड है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है, राइट। सर कहां से कौन सेक्शन के बीच में डिफाइंड है, 5 to 7 के बीच में डिफाइंड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। 5 to 9 के बीच में डिफाइंड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। अब जब यहां पे एक बात तो क्लियर होगी कि सर जो इंडिया में जो टैक्स लगता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर लगता है, सिटीजनशिप के ऊपर नहीं लगता। और रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब आप इनकम कहां पे कमा रहे हो, रह कहां पे रहे हो, उसके बारे में हम बात करेंगे यहां पे, राइट। लेकिन इससे पहले हमें सिटीजनशिप भी जानना होगा, और सिटीजनशिप कैसे डिफरेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस से वो भी जानना होगा। जैसे मान लो आपकी बुआ का लड़का जो अमेरिका में काम कर रहा है, आपकी बुआ का लड़का जो अमेरिका में काम कर रहा है, तो वो रेसिडेंट कहां का है, सर वो रेसिडेंट अमेरिका का है, लेकिन सिटीजन हो सकता है अभी भी इंडिया का हो, राइट। तो सर ये सिटीजनशिप कैसे मिलता है और सिटीजनशिप कहां पे डिफाइंड होता है, तो मैंने कहा सिटीजनशिप डिफाइंड होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहां पे डिफाइंड है सर, आर्टिकल 5 के अंदर डिफाइंड है। आर्टिकल 5 के अंदर आपका जो सिटीजनशिप जो है वो डिफाइंड होता है। सर हम कैसे डिफाइन कर दें, या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जो सिटीजनशिप बताता है। सबसे पहले ये जान लो कि सिटीजनशिप कैसे डिफाइंड होगा, या कौन से कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई कर ले तो हम इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। पहला, सर आपका बर्थ इंडिया में हुआ हो, राइट। सर कहां हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, इंडिया के किसी भी कोने में हुआ हो, इंडिया में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इंडियन हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। बर्थ के टाइम पे बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता जो हैं अगर इंडियन सिटीजन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भैया आप इंडियन सिटीजन मिल जाओगे। जैसे हम आप जो है बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमारे मम्मी पापा दोनों इंडियन थे और हमारी बर्थ भी कहां पे हुई है, सर इंडिया में हुई है, तो हम क्या हो गए, बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हो गए। लेकिन दूसरा कंडीशन भी है कि अगर आप कम से कम 5 साल तक, कम से कम कितना, 5 साल तक इंडिया में रेसिडेंट होते हो, 5 साल तक इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कम से कम कितना टेन्योर, मैंने कहा 5 साल तक आप इंडिया में रेसिडेंट होते हो, क्या होते हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर अप्लाई कर सकते हो, आप सिटीजन बन नहीं जाते। सिटीजनशिप देना या ना देना ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि भैया आपको सिटीजनशिप देना है या नहीं देना है, राइट। तो सिटीजनशिप के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं, एक जो बाय बर्थ है, दूसरा तरीका ये है। सर दूसरे तरीके से हमने सुना है कि बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप मिलता है, जैसे कोई बांग्लादेश से आता है, कोई पाकिस्तान से आता है, ऐसे कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का नाम आप लोग जानते हो जो बाहर से आया हो, खास करके पाकिस्तान से आया और इंडिया में सिटीजनशिप मिल गया हो, राइट। ऐसे एक बंदे को मैं बताता हूं, क्या नाम है उनका, अदनान सामी। अदनान सामी बाय बर्थ पाकिस्तानी था, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया, राइट। तो ये सेकंड वाले कंडीशन के थ्रू वो आए और इंडिया का सिटीजनशिप ले लिए, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और सिटीजनशिप क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप 2 अलग अलग चीजें हैं, इनको हम आपस में मैच नहीं कर सकते। अ पर्सन मे बी रेसिडेंट, मे नॉट बी सिटीजन, अ पर्सन मे बी सिटीजन, मे नॉट बी रेसिडेंट, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि जो सिटीजन है वो रेसिडेंट ना हो और रेसिडेंट है वो सिटीजन ना हो, लेकिन हम जैसे लोग जो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में खाते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम रेसिडेंट भी इंडिया के हैं और सिटीजन भी इंडिया के हैं। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। अब तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर शुभ रात्रि, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल।